वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं प्रियंका मिश्रा। जैसे आपको थंबनेल से ही पता है, वर्णमाला 2 टेस्ट, इसके पहले हमने वर्णमाला फर्स्ट का टेस्ट लिया था जिसमें 15 क्वेश्चन थे, 10 से 15 तक, जो काफ़ी मतलब 1 से 15 तक के, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 1 से 15 तक के क्वेश्चन थे जो काफ़ी अपने में स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, जो केवीएस में आए हुए थे, पिछले वर्षों में जितने आए हुए थे और जो आ सकते हैं, हमने भी देखा, वो सारे टेस्ट हैं। अब उसके आगे हम थोड़ा सा ये दूसरे टेस्ट में देखते हैं। क्या है द्वित्व व्यंजन? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? अब हमें पता है द्वित्व व्यंजन क्या है। द्वित्व मतलब व्यंजन, उसे द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? मतलब द्वित्व मतलब 2 बार। अब हमें इसी डिफिनेशन में पकड़ना है। द्वित्व मतलब 2 बार, व्यंजन, व्यंजन मतलब जो 2 बार व्यंजन आए हुए हैं उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इसी में डिफिनेशन भी होगा, एग्जाम्पल भी होगा। द्वित्व मतलब 2 बार जो व्यंजन आए हुए, और उसका मतलब होता है कि मतलब 2 बार मतलब एक बार आधा आया और एक बार क्या आया हो, पूरा आया हुआ। ये नहीं कि ज है तो ज मतलब एक बार आधा ज आया हो, एक बार पूरा ज आया हो। ला है तो एक बार आधा ला आया हो, एक बार पूरा ला आया हो। इसलिए जैसे हमारा हो गया दिल्ली। दिल्ली क्या है हमारा, एक बार आधा ला आया, एक बार पूरा ला आ गया, तो दिल्ली किस में आ जाएगा? द्वित्व व्यंजन। मतलब द्वित्व व्यंजन वो व्यंजन होते हैं क्योंकि जो व्यंजन द्वित्व मतलब 2 बार व्यंजन आया और वही व्यंजन 2 बार आया, मतलब एक बार आधा आया और एक बार पूरा आया। जैसे यहाँ पे ला है तो ला एक बार आधा आ रहा है, एक बार पूरा आ रहा है दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या है, भाषा में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उस सा में है आधा ता है, पूरा सा, पर वही शब्द नहीं है। हमें ये देखना है कि वही शब्द होना चाहिए, तो ये वही शब्द नहीं है। और सदा, ये आधा सा है, ये सदाचार होगा, तो ये भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सदाचार होगा। अब ये क्या है, सज्जन। सज्जन क्या है हमारा, एक बार आधा आया, एक बार पूरा आया ज, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह हमें पकड़ना है, मतलब इससे हमें डिफिनीशन भी देखनी, एग्जाम्पल भी देखना है। इसलिए हमें डिफिनीशन जब देख लिया तो हमारा तुरंत समझ में आ गया कि हमारा क्या है, सज्जन ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसका दूसरा। अब क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण जीवा को झटके से उठाकर वायु को बाहर निकालता है, मतलब वायु को झटके से बाहर निकालता है। तो हमें पता है किसी भी शब्द को बोलने से लिए वायु झटके से बाहर निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये हमें पता हुआ है कि किसी भी शब्द को वायु पहले से बाहर निकालता है, उसे हम उच्छिप्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें पता है कि 2 बार आया हो, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने आप में ही गलत हो जाएगा। अयोग वा वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें अंग और आहा, और अंग अयोग वा कितने होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें अंग और आहा। अंग और हमारे पता ही, अंग आहा हम बोल रहे हैं, कोई भी वायु बाहर निकल रही, इसलिए अभी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा गलत हो जाता है। अब क्या, अमानक वर्ण है, ठीक है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा। दूसरा मतलब उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन वो व्यंजन जिससे वायु झटके से बाहर निकलते हैं, वो क्या होते हैं, उच्छिप्त। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या। महाप्राण ध्वनियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमें पता है 2 + 5, मतलब दूसरा और चौथा, मतलब 10 हो गया, प्लस 4 क्या हो गया, उसमें व्यंजन, मतलब 14। हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें ऑप्शन हमारा क्या है, 14 करेक्ट हो गया, तीसरा वाला। मतलब हमें ये जो टेस्ट है, जो हमारी ये क्वेश्चन है, उसको मतलब हमें जल्दी से कंप्लीट करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे और सही, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे। कौन सा कथन सत्य है? अब हमें पता है, इसमें हमने सत्य असत्य को पहले अंडरलाइन ले लेंगे। अब कौन सा कथन सत्य है? महाप्राणियों की ध्वनि में सबसे अधिक वायु नासिका से निकलती है। महाप्राण कितने होते हैं? दूसरा और चौथा होता है, हमें पता है। और महाप्राण में नासिका से नहीं निकलती, क्योंकि क से लेके म तक में क्या आता है, लास्ट वर्ण आता है, अंग अड़ा इया अड़ा, ये सब जो आते हैं, और ये हमारे महाप्राण में वायु और क्या होती है, एक साथ नहीं निकलती है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अल्पप्राण को कई ध्वनियों के एक साथ बोला जा सकता है। कोई भी ऐसा वर्ण है जिसके अंतर्गत महाप्राण और घोष ध्वनि एक साथ आए। यहाँ पे क्या है, नहीं है। अगर यहाँ पे ये चीज सत्य पूछ लेता तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता। संपूर्ण स्वर अघोष में आते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अल्प प्राण को कई ध्वनियों को एक साथ बोला जा सकता है, ठीक। अब आगे देखते हैं, अल्प प्राण में प्राण क्या है? अल्प मतलब क्या होता है, कम। प्राण मतलब क्या होता है, वायु या हवा। अल्प मतलब
कम हो गया, प्राण मतलब वायु हो गया, हवा हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, उच्चारण स्थान मतलब न स्वर दिया है न व्यंजन दिया है, इसलिए हमें टोटल को लेके चलना है, इसलिए क्या हो जाएगा 11। कुल उच्चारण स्थान संख्या क्या होती है, कर्ण, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये ऐ, ठीक है। जिन वर्णों को उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कम वायु की पड़ती है, इसके पहले हमने देखा था कम मतलब अल्प मतलब कम, महा मतलब अधिक, कम वायु की मतलब अल्प प्राण, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे अघोष होगा, अघीस लिखा था, पर हमें ऑप्शन क्या देखना है, दूसरा हमारा सही है, इसलिए हमें उस पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या, कितने स्वर ऐसे जिनके दीर्घ नहीं होते हैं, हमें पहले पता ही है कितने स्वर कितने होते हैं, दीर्घ नहीं होते, 2 होते हैं। ये सब हम इसलिए तेजी से देख रहे हैं क्योंकि हमने ये सब डिफिनीशंस पढ़ चुकी है, हमें एग्जाम्पल कम क्वेश्चन में ज्यादा चीज अटेंड करना है। कल अल्प प्राण कुल कितने वर्ण होते हैं, हमें पता है 2, और उसके बाद क्या हमारे पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 3 गुणित 5 कितना हो गया 15, 4 क्या हो गया अंतस्थ व्यंजन मतलब 19, ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं प्रत्यय, ये थोड़ा सा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमें पता है, 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय, आंतरिक प्रत्यय, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये क्वेश्चन प्रत्यय का है इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, हमें पता है उसमें व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है, उसमें व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, हमें पता है 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं, स ह, इसलिए ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे ह होना चाहिए, वो भी कोई बात नहीं 3 ही दिया, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या है, दंती स, मूर्धा स, तालव्य स, तीनों स आ गए और हा आ गया, मतलब ये क्या हो गया, मूर्धा स हमारा हो गया, ये तालव्य स, ये दंती स, ये तीनों स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूर्धा, ये हमारा दंती, ये मूर्धा, ये तालव, ये हमारे तीनों स होते हैं, ठीक है। ऐसे उसमें व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, खड़ी पाई लगाकर वर्णों का संयुक्त वर्ण कैसे बना, ये थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि खड़ी पाई व्यंजन वर्णों का वर्ण संयुक्त कैसे बनाएंगे, इसमें हमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण का संयुक्त रूप कैसे बनाएंगे, और ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन भी है, कैसे बनाएंगे। हमें देखिए संयुक्त रूप मतलब क्या होता है, संयुक्त मतलब 2, किसी 2 चीजों को लेके, खड़ी पाई मतलब व्यंजन वर्णों का संयुक्त रूप हमें पता है ना, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं हमारे, छ, त्र, स्र, च, ठीक है, ये हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, हमें पता है। उसके बाद खड़ी व्यंजन वर्ण अब संयुक्त हो गए, अब खड़ी पाई लगाकर दूसरा हम संयुक्त व्यंजन लगाएंगे, क प्लस स, पहले में क्या होता है हलंत होता है, तो का हमें अगर लिख दिया तो जब हम इसका संयुक्त रूप बनाएंगे तो क्या करेंगे, आ को हटाएंगे, जब हम आ को हटाएंगे तभी तो इसका संयुक्त रूप बनेगा। अगर हम का प्लस स लिखेंगे तो इसका संयुक्त रूप नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें राइट करने के लिए क्या करना है, क प्लस स लिखना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, खड़ी पाई को हटाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कौन सा वर्ण सघोष नहीं है, इसमें क्या दे दिया, कौन सा वर्ण सघोष नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है, मतलब हमारा क्या है, नहीं है तो पहले हमें टिक कर देना है, क्या है, नहीं है, पहला, तीसरा, और क्या हमें क्या, सघोष और अघोष, सघोष और अघोष, तो पहला दूसरा क्या होता है हमारा, अघोष होता है, और पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, तो पहला दूसरा अघोष, तो सघोष में क्या हो गया, सघोष और घोष, सघोष और घोष, सघोष और घोष हमारा क्या होता है, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यह
र ल व, ठीक है। और ये ढ, ये तो हमारा पांचवा में आ ही रहा है, तो नहीं पूछा है, ये तो है, तो ये तो हमारा पहले ही कट गया, ठीक है। य र, ये भी हमारा कट गया, ठीक है। य र ल, ये भी हमारा कट गया, तो बचा क्या? वो, मतलब हमारे तीसरे में क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तीसरा वाला। अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के अनुसार सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार, इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वर्ण, शब्द, वाक्य, मतलब वर्णमाला का हमें क्रम पता होगा। मतलब इसमें क्या, ये क्या वर्ण, इसमें हमें ये नहीं देखना है, यही तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये हमें नहीं देखना है कि संवाद, इसमें हमें ये वर्ण को देखना है, ये जो वर्ण लगे हैं। तो इसमें क्या है? स तो तीनों में है, अब इसे हम निकालेंगे कैसे? स तो हमारा तीनों में है, ठीक है, इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। स तो हमारा पूछा वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार पूछा, मतलब वर्णमाला में पहले क आएगा, क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा हमारा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा, फिर हमारा प वर्ग आएगा, ऐसे आएगा। तो क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ठीक है। अब ये दो से हम समझेंगे। वो आ रहा है, ये तो आधा है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि ये आधा स है, ठीक है। उसके बाद व से पहले क्या आ रहा है? क आ रहा है, फिर च आ रहा है, मतलब कि हमारा क्या है? ये हिंदी वर्णमाला के साथ कौन सा शब्द सबसे बाद में कौन सा आएगा? मतलब हिंदी वर्णमाला के सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? मतलब ये जो चार हैं, इनको हम पहले क्रम से लगाएंगे। इन चारों को क्रम से जब लगा लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा आ रहा है। तो पहले तो क आ रहा है, ठीक है, तो बाद का पूछा, मतलब हमें अंतिम वाला लेके चलना पड़ेगा। तो पहले क आता है, फिर च आता है, और उसके बाद व आता है, मतलब हमारा दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इसमें पूछता कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार बिना मात्रा का कौन सा शब्द है, तब हमारा यह सचल सही हो जाता, ठीक है। इसे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा बिना मात्रा का है तो सचल हो जाता, और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन बन रहा है कौन सा बाद में आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे? वर्ग को लेंगे। कौन सा वर्ग? क च च ट प ले लिया, उसके वर्ग को देखेंगे कौन सा वर्ग दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है? संवादी बाद में आएंगे, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे ऐसे होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या हमें पता ही है कितनी होती है। हमारा व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा है, तो व्यंजन, अगर यहाँ पे वर्णमाला में वर्ण की संख्या पूछ लेता, देखिए इसी में से हम चारों पढ़ लेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा चार चीज। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की संख्या अगर पूछता है हिंदी वर्णमाला में वर्ण की संख्या, तो 52 हो जाता है, इसलिए यहाँ ये पूछा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। पूछ लेता स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, ये भी पूछा नहीं, ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बचा क्या? चार तो होता नहीं है, जब मूल स्वर पूछता, जब यहाँ पे स्वर पूछता मूल तो होता है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 33। ये हमारा रहा आज तक का टेस्ट, जो हमारा कि हमने देखा इसमें 1 से लेके 15 से 20 तक के क्वेश्चन थे, जो हमारे काफी अच्छे क्वेश्चन जो केवीएस में आए हुए थे, जो आने वाले थे। ये हमारा वर्णमाला का टेस्ट जो हो गया 2 वीडियो में खत्म। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो संज्ञा पढ़ेंगे अपने क्रम से, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।